हेलो। स्वागत है आप सबका मेरे अपने वाईटी चैनल विक्टोरिया पीसीएम पर। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल विक्टोरिया पीसीएम। मैं अशोक कुमार यादव आपका सभी का स्वागत करता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं मैथमेटिक्स। क्या मैथमेटिक्स 12th क्लास का वॉल्यूम सेकंड एक्सरसाइज 7.2 7.1 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसका इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं। और हमारा टॉपिक चल रहा है सब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन कर करके सब्स्टिट्यूट कर करके हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था और कम से कम 5 क्वेश्चंस कवर किए थे। कितने क्वेश्चन कवर किए थे? 5 क्वेश्चंस कवर किए थे। आज हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और जो भी क्वेश्चन हो पाएंगे ड्यूरेशन 20 मिनट्स टू 25 मिनट्स उनको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो, प्लीज रेडी है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है उन्होंने। अंडर रूट के अंदर ए एक्स प्लस बी, क्या दिया है? ए एक्स प्लस बी। ये क्वेश्चन है हमारा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लोगों को पता है कि अभी ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इसके ऊपर अंडर रूट है, इसके ए के इंटू में एक वेरिएबल है और बी एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, एक्स क्या है? वेरिएबल है। अब हमें क्या करना है? इसका सॉल्यूशन निकालना है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो तो टू इवेलुएट ओके, हम इसको इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे। क्या दे देंगे? साइन दे देंगे पहले। तो अंडर रूट ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। अब कंफ्यूजन यहाँ रहेगा कि अब यहाँ पर कौन से फंक्शन से किसको रिप्लेसमेंट करें, किस फंक्शन को लें जिसका डिफरेंशिएशन करें हम और उससे इसका कोई भी पार्ट क्या हो उससे रिप्लेस हो जाए और इंटीग्रेशन करने में क्या हो, आसानी हो। पर ऐसा तो होने वाला है नहीं, ऐसा होने वाला है नहीं। कहते हैं ना कि हर जगह हर कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, तो कुछ जगह बेसिक काम करता है। क्या करता है? बेसिक काम करता है। जिस तरीके से मैंने 7.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। तो देखो अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। क्या होता है? पावर हाफ। तो ए एक्स प्लस बी पावर हाफ कर दूंगा तो कोई दिक्कत होगी? बोलेंगे बिल्कुल भी होने वाली नहीं होगी, नहीं होगी। अब चाहे तो आप इस ए एक्स प्लस बी को टी मान सकते हैं, चाहे तो अब आप इस ए एक्स प्लस बी को टी मान सकते हैं। देखो मान ही लेते हैं, लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, है ना। तो डिफरेंशिएशन विद आर टू टी, तो ये हो जाएगा ए डी एक्स वाई डी टी प्लस 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पर dx इक्वल टू आ जाएगा dt बाई यू नो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, थोड़ा क्या क्या अंडर रूट को 1/2 में कन्वर्ट कर दिया है और फिर मैंने ax प्लस बी को t मानकर क्या कर दिया है? डिफरेंशिएशन कर दिया है। क्या कर दिया है? डिफरेंशिएशन कर दिया है। अब क्या मैं यहाँ से t की वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ? ax प्लस बी इक्वल टू क्या है? t है और dx इक्वल टू क्या है? dt बाई a है। तो चलिए यहाँ पर ये आ जाएगा t की पावर 1/2 और dt बाई a। मैंने आपको बताया था जब भी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं, जो भी कांस्टेंट उसके मल्टीप्लाई में होता है, डिवाइडेशन में होता है, उसको क्या लेते हैं? बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1/a तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर 1/2 dt 1/a। तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस c। अब यहाँ से t की वैल्यू कितनी है? ax प्लस बी, इसको रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा 1/3a और 2ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। देखो वहां पर उसने गेम खेलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की, वो जानता है मैं कुछ करूंगा ही नहीं, मैं बस रूट लगा के दे दूंगा। जिसने प्रैक्टिस की होगी वो पकड़ लेगा, जिसकी प्रैक्टिस कम होगी या जिसने मेहनत नहीं की होगी वो लात खा जाएगा। तो ये एक नंबर में कभी ना कभी डाल देगा, उसका दिमाग घूमता तो डाल देगा। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या कोई स्टेट बोर्ड हो,
क्या हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई भी हो, इसमें वो डाल देता है। अब देखो, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कितना, क्वेश्चन नंबर 7, देखो यहाँ से इंटीग्रेशन अपना टर्निंग पॉइंट लेता है, क्या लेता है, टर्न ले लेता है, यहाँ से इंटीग्रेशन टर्न ले लेता है। यहाँ से आपको कोई भी बेसिक का सवाल नहीं मिलेगा, कोई भी आपको बेसिक का सवाल नहीं मिलेगा, सारे एडवांस वाले क्वेश्चन मिलेंगे, सारे थोड़े थोड़े एडवांस होते जाएंगे। अब इंटीग्रेशन कह रहा है भाई आपका एरा खत्म हुआ और हम स्टार्ट होते हैं, तो अगला क्वेश्चन समझे, बहुत ही ज्यादा डीपली समझे उसको, क्योंकि कई बार उसने एग्जाम में अपनी प्रेजेंटेशन दी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 7, अगला क्वेश्चन है x प्लस इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2। ये इसको करने के दो तरीके, 2 ways will you will be solve this question, okay, what I am tell you one way, a very easy method, okay। तो क्या करते हैं, पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन 2 times एग्जाम में आ चुका है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी हो। तो टू इवेल्युएट मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन का साइन दे दूंगा इसको, x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 और dx। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। अब देखो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें x प्लस 2 माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2, यहां तक तो किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने इसमें 2 ऐड कर दिया और 2 क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। अब देखो इंटू में, तो इसके अंडर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2, है ना, माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 और dx, ओके। अब देखो ये 1 और ये हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 3/2, कितना, 3/2 माइनस 2 x प्लस 1/2, x प्लस 1 की पावर 1/2 और dx, ओके। यहां तक किसी को दिक्कत, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं थोड़ा, यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ करता हूं, ओके, इसको मैं रफ करता हूं। एक मिनट, मेरा पहुंचा कहां गया बोर्ड को साफ करने वाला, एक मिनट, एक मिनट घूमने गया सर, मिल गया, ओके। मैं इसको रफ करता हूं। अब देखो, जब इंटीग्रेशन में आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो मैंने आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड बताए थे। जब एक मेथड ये था, जब 2 और मोर देन 2 क्वेश्चन, 2 फंक्शन आपस में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, क्या हो, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, तो उनका सेपरेट करके इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, सेपरेशन कर देते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं, ओके। मैं यहाँ पर इनका सेपरेशन ही कर देता हूँ। ये हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 3/2 dx माइनस 2 x प्लस 2 की पावर 1/2 और dx। यू नो 2 इज ए कांस्टेंट, 2 इज ए कांस्टेंट नंबर, तो मैंने इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, क्या ले लिया, बाहर ले लिया, ओके। तो देखो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 1 और नीचे 3/2 प्लस 1 और ये माइनस 2 x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2, क्या 1/2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा x की पावर x प्लस 2 5/2 ओके, माइनस 2 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x प्लस 2 की पावर 5/2/5 माइनस 2 2 जा 4 x प्लस 2 की पावर 3/2/3 प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अब देखो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ये तरीका भी इजी है, क्या है, ये भी इजी तरीका है, कौन सा है, ये इजी तरीका है, ओके। इसको करने का एक तरीका और है, क्या करें हम,
अंडर रूट एक्स प्लस टू इक्वल टू टी स्क्वायर को रिप्लेस करना है, किसको, टी स्क्वायर को रिप्लेस कर दें। तो जोखिम उठाने की कोशिश ना करें, वो थोड़ा मेथड इससे क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। अगर मैथ में आप डिफिकल्टी वाला रास्ता यूज चुनेंगे तो आपको दिक्कत होगी, क्या होगी, दिक्कत होगी। तो मैथ के सवाल को सॉर्ट आउट करना सीखें, बोर्ड लेवल के लिए, किसके लिए, बोर्ड लेवल के लिए। एडवांस लेवल के जाओगे देखा जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ये 7 है, इसको नोट करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ओके मैं इसको रख करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 2x², ये हमारा क्वेश्चन है। देखिएगा, इंटीग्रेशन को आपको करना है तो पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद होने चाहिए, ऊपर से आईटीएफ के भी फार्मूले याद होने चाहिए, और आपको डिफरेंशिएशन काफी अच्छे से आना चाहिए। ओके, तब जाके आप इंटीग्रेशन पर अपनी कमांड कर सकते हैं, अदरवाइज बाय बाय। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व वही मेथड रहेगा हमारा जो पिछले वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया है, टू इवेलुएट इंटीग्रेशन का साइन दे दो उसको, 1/x सॉरी x प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 2x² और dx। कहेंगे अब इसका क्या करें, अब तो ये मैटर खराब कर देगा ये सवाल, आपको लगेगा पर मैटर खराब करने वाला सवाल नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसमें किसी भी एनी इंटीजर, क्या इंटीजर, कांस्टेंट इंटीजर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, जिस कांस्टेंट इंटीजर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसी कांस्टेंट इंटीजर से मैं डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं उसी कांस्टेंट इंटीजर से मल्टीप्लाई करूंगा इस फंक्शन में, उसी से डिवाइड करूंगा, तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, आपकी भाषा में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैथमेटिक्स अपने रूलों के अकॉर्डिंग चलता है। तो मैं जो क्या करूंगा यहाँ पे 1/4 से तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी डिवाइड कर दूंगा, और 1/4 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, और dx कहेंगे इस चीज को काट भी सकते हैं, नहीं नहीं बाबा, जो मैथ को दे दिया उसको इतनी जल्दी लेने की कोशिश मत करना, वरना लात खा जाओगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 प्लस x 2x² है ना, और 4x dx। कहेंगे ये सीन कहां से बना दिया बे, ये x कहां से ला के रख दिया, देखो x ही रहा। ओके, अब हम इनमें से किसी को भी t मान लें और उसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो इस क्वेश्चन का कोई ना कोई पार्ट रिप्लेस हो जाएगा और हमको इंटीग्रेशन करने में क्या होगी, आसानी होगी, क्या होगी, आसानी होगी। तो देखो लेट 1 प्लस 2x² इक्वल टू टी मान लिया, क्या मान लिया, टी मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं, डिफरेंशिएशन WR2T, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो ये हो जाएगा d/dt 1 प्लस 2x² इक्वल टू dt/dt। ओके, जब किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा जीरो हो जाएगा, और जब उसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो जीरो नहीं होगा। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखना। ओके, तो देखो ये हो जाएगा 0 प्लस 4x dx/dt इक्वल टू 1, तो यहाँ से 4x dx इक्वल टू हो जाएगा dt। कोई प्रॉब्लम, बोलेंगे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इस वाले पार्ट के बराबर तो हम क्या dt रिप्लेस कर देंगे, और इसके अंदर क्या रिप्लेस कर देंगे, t, 1 प्लस 2x² के जगह t। तो देखो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर t और dt, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, तो t की पावर हाफ और dt। कोई प्रॉब्लम, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2
3/2 प्लस सी। ओके, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। अब टी की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 1 प्लस 2x² की पावर 3/2 प्लस सी। ओके, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? नहीं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं डरने वाली बात नहीं है, मैथ का कोई भी साइंटिस्ट हमारे पास नहीं। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा, सही कर लेंगे बात को। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। तो थोड़ा थोड़ा लेवल जो है क्वेश्चन का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंटीग्रेशन आपको दे रहा है, आपको सिग्नल दे रहा है, भाई मैं आने वाला हूँ और तैयार हो जाओ। अभी आपको आप अपने साथ खिला रहा हूँ, फिर कुछ देर बाद में आपके साथ खेलूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा, है ना। कहते ना कि इंसान अगर वक्त के रहते सुधर जाए तो अच्छी बात है, वरना जब वक्त सुधारता है तो उसको बुरा लगता है। ऐसे इंटीग्रेशन कहता है, भाई जब मैं बेसिक दे रहा हूँ सीख लो, मुझे एडवांस में जाऊंगा तो आपको अपने से हाथ लगाने की इजाजत नहीं दूंगा विदाउट प्रैक्टिस। नोट करो इसको। ओके, आई होप। अब मैं इसको रब करता हूँ, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 9। क्वेश्चन नंबर 9 का थोड़ा जलवा जलाल है, क्योंकि वो इंटीग्रेशन का मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये है 4x+2 अंडर रूट के अंदर x² x+1। ये क्वेश्चन हमको दिया है। अब जब ये क्वेश्चन दिया है तो इसके साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमको। अगर कुछ नहीं किया तो ये हमारे साथ कुछ ना कुछ कर देगा। ओके, तो देखो इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो आपको दिमाग चलाने की जरूरत है, दिमाग को रेस्ट में लाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, हर एक क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग है। क्या है? हर एक क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग है। आपको देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे क्लासीफाई या इजी करके इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले जाएं। देखो, इस वाली फॉर्म में इसको इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते हम, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, है ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हटाएंगे, जोड़ेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना हमको। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। टू इवेल्युएट ओके, इंटीग्रेशन का साइन देते हैं और 4x+2 अंडर रूट के अंदर x² + x+1 ओके और dx। अभी हमारे पास इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ गया। किसमें आ गया? इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ गया। अब देखो, इसके साथ कोई भी खेलवाड़ हम नहीं कर सकते। अगर इसके साथ कोई भी खेलवाड़ करेंगे तो ये कहेगा नहीं नहीं नहीं, अगर इसके साथ खेलवाड़ किया तो मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ। तो क्या करेंगे, हम पहले इसको ही तोड़ेंगे पकड़ के। क्या करेंगे? इसको ही तोड़ेंगे। तो देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x+1 और अंडर रूट के अंदर x² x+1 ओके। 2 को हम बाहर ले सकते हैं, तो 2 को बाहर ले लेंगे। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। 2 को बाहर लिया तो फिर ये कहेगा कि पूरे मल्टीप्लाई करो मुझे। कहेगा या नहीं कहेगा? कहेगा इसको पूरे मल्टीप्लाई करो। लेकिन क्या करते हैं, हम इसको अंदर ही रहने देते हैं। क्या करते हैं? अंदर ही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर x² x+1 और 2x+1 और dx। अब प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो देखो, अब मैं क्या करूंगा, लेट माना x² + x+1 = t रिप्लेस कर दूंगा। अब मैं अब कहूंगा, अब तू करके दिखा अपना मामला, क्योंकि अब हमने इसको क्लासीफाई कर लिया। क्या कर लिया? क्लासीफाई कर लिया। और ये इजी फॉर्म में चला गया। क्या चला गया? इजी फॉर्म में चला गया, क्योंकि जब 2 और मोर देन 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई में होते हैं इंटीग्रेशन में, और सबका फॉर्मेट अलग अलग होता है, तो हम उनको एक साथ तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते ना, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर हम एक साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम में मास्टर हमारे नंबर्स के साथ इंटीग्रेट कर देगा, और जब मास्टर नंबर्स का इंटीग्रेशन करेगा तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम कहेंगे भाई हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, तुमको पहले पकड़ के कूटेंगे और फिर तुमको उसी फॉर्म में लाके तुम्हारी औकात देखेंगे। तो हमने अब इसको उसी फॉर्म में ले आए हम लोग, जहां से हम आसानी से कोई भी फंक्शन इसका किसी फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं।
तो देखो अब मैं कर दूंगा इसका डिफरेंशिएशन WR2T, है ना, तो ये हो जाएगा d/dt x² + x+1 और d/dt/dt। कोई प्रॉब्लम नहीं। x² का क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x और dx/dt, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा +1। नहीं सालों के साथ गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dx/dt और +0 = 1। तो यहाँ से 2x + 1 और dx/dt को कॉमन ले लेंगे हम, ले लेंगे नहीं ले लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 2x + 1 dx = dt। अब देखो इस वाले पोर्शन के बराबर तो हम dt रिप्लेस कर सकते हैं और इसके बराबर t रिप्लेस कर सकते हैं। कहेंगे बाबू अब हमारा राज है, अब हम पावर में हैं, आप पावर में नहीं हो, क्योंकि आपकी पावर यहाँ थी लेकिन आपको तोड़ने का हुनर हमें आता था, इसलिए हमने आपको बजा दिया पकड़ के। ओके, तो देखो रिप्लेस कर दें तो ये 2 क्या है कांस्टेंट का ध्यान रखना, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2√t/dt, तो 2 बाहर लिया तो √t और dt। जब t का इंटीग्रेशन करेंगे तो सब जानते हैं ये हो जाएगा 2t⁵ + c, तो ये हो जाएगा 4/3 और t⁵ + c। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे t की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, कहेंगे तुम्हारी जरूरत नहीं है हमको, चलो वापस जाओ, है ना। तो ये हो जाएगा 4/3 और x² + x+1 3/2 + ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फुल सॉल्यूशन होगा। आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे इंटीग्रेशन में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्म में बढ़ता जा रहा है, इसके सवाल अपना कहते हैं ना अग्र रूप धारण कर रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल होते जा रहे हैं। पहले तो बहुत सरल था एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 2 के 2-4 क्वेश्चन बहुत ईजी थे, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पे आगे बढ़े 9, 10, 11, 12 वैसे वैसे इनका लेवल बढ़ता गया। ओके।